दोस्तों, अगर हम क्रिकेट के सबसे बड़े बैट्समैन की बात करें तो हमारे सामने दो चेहरे बहुत आसानी से आ जाते हैं, ब्रैडमैन और विव रिचर्ड्स। एक ऑस्ट्रेलियन और एक वेस्ट इंडियन। लेकिन विव रिचर्ड्स को विव रिचर्ड्स बनाने में ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा रोल था। ऑस्ट्रेलिया के एक बाउंसर ने दुनिया को एक ऐसा बैट्समैन दे दिया जिसने बिना हेलमेट के अपने रिटायरमेंट तक वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किया। और आज भी हम विव रिचर्ड्स को नहीं भूल पाते हैं। तो क्या थी बाउंसर की कहानी और कैसे हुआ था ये सब, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये बात शुरू होती है 1975 से, जब क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। ये वर्ल्ड कप इसलिए भी खास था क्योंकि क्लिव लॉयड ने बड़ी ही मेहनत से वेस्ट इंडीज के अलग अलग देशों से टैलेंट को छांट कर एक टीम बनाई थी। एक समय तक वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत नाम नहीं था, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में वो पहला वर्ल्ड कप जीत गए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में 17 रनों से हराया। इसके तुरंत बाद ही ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में एक सीरीज रखी गई जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जानी थी। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अपनी वर्ल्ड कप की हार बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उनके हिसाब से वेस्ट इंडीज अपने टैलेंट से नहीं बल्कि तुक्के से जीती थी। वहीं वेस्ट इंडीज की यंग टीम पहली बार ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच खेलने आई थी और वर्ल्ड चैंपियंस बनने के बाद उन्हें लगा था कि यहाँ पर क्राउड उनका स्वागत करेगा। लेकिन जब वो मैदान में उतरे तो पूरा स्टेडियम बस एक ही चीज चिल्ला रहा था, लिली लिली लिली, किल किल किल। ऑस्ट्रेलिया के दो लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स डेनिस लिली और जेफ थॉमसन ने ठान लिया था कि वो अपनी हार का बदला लेकर रहेंगे और इसके लिए उन्होंने मैच जीतना भी जरूरी नहीं समझा। सिर्फ एक ही मकसद था कि वेस्ट इंडीज के बैटर्स के अंदर अपने बाउंसर से डर पैदा किया जाए। वेस्ट इंडीज बैटिंग पर उतरी और ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स ने एक के बाद एक बाउंसर्स उन पर दागने शुरू कर दिए। किसी का हाथ टूटा तो किसी की कमर, और उससे भी ज्यादा वेस्ट इंडीज के प्लेयर इस दहशत के कारण अंदर से ही टूट गए। सभी प्लेयर्स अब मैच जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए खेल रहे थे। पूरा ऑस्ट्रेलियन क्राउड खुश था और ये कहने की जरूरत नहीं है कि वेस्ट इंडीज वो मैच ही नहीं बल्कि वो सीरीज भी 5-1 के स्कोर से बुरी तरीके से हारी थी। इस हार के बाद वेस्ट इंडीज का टूर करने भारत की टीम पहुंची और यहाँ भी भारत ने पहले मैच में काफी अच्छा परफॉर्म किया। वर्ल्ड चैंपियंस धीरे धीरे अब धूल में उड़ते जा रहे थे, लेकिन क्लिव लॉयड के पास एक प्लान था। ऑस्ट्रेलिया से अब एग्रेसिव क्रिकेट सीख लिया था और इसलिए उन्होंने माल्कम मार्शल्स, मिशेल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स और जोएल गार्नर की एक चौकड़ी तैयार की जिसे आने वाले समय में फियरसम फोरसम के नाम से भी जाने जाना लगा। इसके बाद वेस्ट इंडीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और ड्रेसिंग रूम में बैठे विव रिचर्ड्स को एक बहुत जरूरी बात समझ में आई। विव को समझ आया कि क्रिकेट सिर्फ एक फिजिकल स्पोर्ट नहीं है बल्कि इसमें सबसे जरूरी स्किल है खुद को मेंटली प्रिपेयर करना। यहाँ से विव ने खुद को बदला और दुनिया ने विव रिचर्ड्स का वो स्वैग वाला अवतार देखना शुरू किया। जब वो क्रिकेट पिच पर ऐसे चलते थे जैसे कि वो उन्हीं की जागीर हो, मुंह में च्युइंगम चबाते विव दुनिया को दिखाना चाहते थे कि सिचुएशन कोई भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई डर नहीं है और उनके लिए किसी भी ऑपोजिशन को फेस करना बड़ी बात नहीं है। अगले कुछ सालों में विव रिचर्ड्स और वेस्ट इंडीज की टीम के इस एटीट्यूड के चर्चे काफी होने लगे थे, लेकिन उनका एक फाइनल टेस्ट बाकी था। 1979 का वर्ल्ड कप आने ही वाला था और इससे पहले उन्हें फिर से ऑस्ट्रेलिया जाकर एक और टेस्ट सीरीज खेलनी थी। पूरी दुनिया को याद था कि पिछली बार ऑस्ट्रेलिया ने उनका क्या हाल किया था और ये बात ना ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम भूली थी और ना ही वेस्ट इंडीज की। विव रिचर्ड की चर्चा ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही थी, इसलिए बॉलर्स ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और रॉडनी हॉग ने अपनी पहली गेंद पर विव को एक बाउंसर फेंका और वो सीधा विव के चेहरे पर जा लगा। लेकिन ये विव रिचर्ड्स अब अलग थे। बाउंसर पड़ने के बाद उन्होंने हॉक्स को देखा और देखा क्या, वो हॉक्स को घूरने लगे। हॉक्स ने थोड़ी देर आई कांटेक्ट बनाए रखा, फिर वो दोबारा रन अप लेने के लिए चल दिए। उन्होंने विकेट्स को क्रॉस किया, अंपायर को क्रॉस किया और पीछे मुड़ने से पहले एक बार फिर गर्दन घुमाकर देखी। हॉक्स ने देखा कि विव अभी भी उन्हें घूर रहे हैं। बस ये वो पल था जिसने विव रिचर्ड्स के पूरे करियर को डिफाइन कर दिया। विव ने दिखा दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं डरते हैं, उस ऑस्ट्रेलिया से जो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम थी। हॉग्स और ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स ने इसके बाद भी विव रिचर्ड्स को काफी बाउंसर्स करवाई, लेकिन बॉल दोबारा विव को छू नहीं पाई और एक के बाद एक करके बाउंड्री की तरफ जाती रही। दिन के अंत तक हॉग्स बॉलिंग करके इतना थक चुके थे कि उनकी बैक में स्ट्रेन आ गया और उन्हें ग्राउंड छोड़कर जाना पड़ा। बाद में प्रॉब्लम इतनी सीरियस हो गई कि अगले 1 साल तक हॉक्स दोबारा क्रिकेट नहीं खेल पाए।
अब इसके बाद बारी थी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की और अब उनके सामने थे फियरसम फोरसम, जिन्होंने अपने मेजबानों के साथ वैसा ही सलूक किया जैसा कि उन्होंने 4 साल पहले उनकी टीम के साथ किया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की फैंस के दिल के साथ साथ उनके प्लेयर्स की हड्डियां भी टूटी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने अपना बदला पूरा कर लिया था। इसके बाद 1980 से 1995 के बीच अगले 15 साल तक वेस्ट इंडीज एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी और दुनिया की नंबर 1 टीम बनी रही। लेकिन विव रिचर्ड्स और बाउंसर की कहानी वहीं पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद कहानी पहुंचती है 1988 के वर्ल्ड कप सीरीज में, जहां वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और एक यंग फास्ट बॉलर खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट में एस्टेब्लिश कर रहा था। ये थे वसीम अकरम। मैच के 42वें ओवर को कई साल बाद विव रिचर्ड्स ने ESPN के एक इंटरव्यू में दोबारा याद किया। इस ओवर में वसीम ने उन्हें एक बाउंसर मारा और वो विव की छाती के पास से होता हुआ सीधा विकेट कीपर के हाथों में गया। विव के मुताबिक वो बॉल उनके करियर में फेस की गई सबसे तेज बॉल थी। विव ने इस इंटरव्यू में एक खुलासा ये भी किया कि वो बॉल इतनी खतरनाक थी कि उन्हें आज भी वो बॉल अच्छी तरह से याद है और उन्हें अब भी उसके बारे में सोचकर उतनी ही दहशत महसूस होती है जितनी उस वक्त होती थी। वसीम अकरम ने वो कर दिखाया था जो डेनिस लिली और जेफ थॉमसन नहीं कर पाए थे। उन्होंने फिर से एक बार विव रिचर्ड्स के अंदर बाउंसर का डर पैदा कर दिया था, लेकिन इस समय पर बाउंसर्स को क्रिकेट से बैन कर दिया गया था और हर बाउंसर को नो बॉल काउंट किया जाता था। इसीलिए किसी भी टीम को बहुत ज्यादा बाउंसर्स फेस नहीं करनी पड़ती थी। इस इंसिडेंट के बाद विव ने 31 ODI मैचेस और खेले और आखिर में 1991 में रिटायरमेंट ले ली। लेकिन इस स्टोरी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि विव रिचर्ड्स को वसीम अकरम से डर लगता है। इसी साल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच हुई टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसा हुआ था जिसने वसीम अकरम को भी डर से भर दिया था। सीरीज के तीसरे टेस्ट तक एक जीत और एक ड्रॉ के साथ पाकिस्तान सीरीज में आगे था और तीसरे मैच की दूसरी इनिंग में जब वसीम अकरम ने विव रिचर्ड्स को एक बाउंसर फेंका तो विव रिचर्ड्स की कैप गिर गई। इसके बाद वसीम ने विव रिचर्ड्स के पास जाकर उन्हें स्लेज करना शुरू कर दिया। इसके बाद यही इंसिडेंट रिपीट हुआ और इसके बाद स्लेज करने पर विव ने वसीम को कहा भी कि वो स्लेज ना करें, लेकिन वसीम ने विव की बात नहीं सुनी क्योंकि इमरान खान ने उन्हें एश्योर किया था कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। वसीम ने ऐसा ही किया और स्लेज करता रहा। दिन खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में अचानक से वसीम अकरम के लिए मैसेज आया कि उन्हें विव रिचर्ड्स ढूंढ रहे हैं। वसीम ने कैप्टन के साथ चलने के लिए कहा, लेकिन आखिर में उन्हें अकेला जाना पड़ा और उन्होंने देखा कि विव रिचर्ड्स गुस्से में हाथ में बैट पकड़े हुए उनके सामने खड़े हैं। इससे पहले कि विव रिचर्ड्स को कुछ कहने का मौका मिलता, वसीम ने खुद ही अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगनी शुरू कर दी और विव ने उन्हें ये वार्निंग देकर छोड़ दिया कि वो दोबारा कभी उन्हें स्लैश ना करें, और ऐसा हुआ भी। इस दिन के बाद वसीम अकरम ने अपने पूरे करियर में दोबारा कभी विव रिचर्ड्स को स्लेज करने की हिम्मत नहीं की। खैर, आज दोनों ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये कहानी भी एक मजेदार रिमाइंडर थी कि किस कदर विव रिचर्ड्स का खौफ ग्राउंड के अंदर ही नहीं बाहर भी था। वैसे आपको क्या लगता है कि अभी तक की क्रिकेट हिस्ट्री में आप सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन किसे मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।